Today we shall study the deteriorating status of women in Indian society. What are the causes that are responsible for the deteriorating conditions of women in Indian society? वो कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से भारतीय समाज में महिलाओं की दशा बहुत ही निम्न स्तरीय दशा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए, लेकिन सबसे पहले सोशल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आमतौर से परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ट्रीट नहीं किया जाता, यानी कि उनका इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है एज इक्वल टू मैन। और पुरुष महिलाओं के ऊपर, पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष महिलाओं के ऊपर बर्तरी या डोमिनेट करते हैं। महिलाओं को ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क के लिए ही उपयुक्त समझा जाता है कि वो घर के कामकाज ही करें, और पुरुषों की खुशी के लिए वो हमेशा ओबीडिएंट या आज्ञाकारी रहें। इसके अतिरिक्त महिलाओं के साथ अक्सर असम्मान का व्यवहार भी किया जाता है, दुर्व्यवहार भी किया जाता है, और हज़ारों ऐसे तरीके हैं जिसके तहत महिलाओं के साथ अपमान भी किया जाता है। ये वो सामाजिक फैक्टर्स हैं जो महिलाओं की निम्न दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Besides this, there are several economic factors which are responsible for this deteriorating conditions of women in Indian society. Economically, women are ignored. आर्थिक तौर से अगर हम देखें तो महिलाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। They are not subjected to equal pay for equal work. समान काम के लिए महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जाता। उनका वेतन या उनकी पगार पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं का अधिकार नहीं होता या ना के बराबर होता है। एक औसत तौर पर अगर हम देखें तो एक भारतीय महिला दिन भर में पुरुष के मुकाबले 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। इसके बावजूद भी चूंकि महिलाओं का जो हाउस होल्ड वर्क है वो पेड नहीं होता, उसका कोई भुगतान नहीं होता, उसकी कोई आर्थिक वैल्यू नहीं होती, इसलिए महिलाओं के इस काम को कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती। Third factor that is responsible for deteriorating status of women in Indian society is ignorance. In some part of the country, birth of girl is considered to be curse. भारत के कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में लड़की का पैदा होना किसी अभिशाप जैसा माना जाता है, और माता पिता इसको अपने ऊपर एक बर्डन मानते हैं। और इसी अज्ञानता के चलते फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि शिशु काल में ही लड़की मर जाती है, उसको मार दिया जाता है। जैसे ही वो पैदा होती है तो अपने शैशव काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको मार दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स अलग अलग तरीके भी फाइंड आउट कर लेते हैं। माँ के गर्भ में ही लड़की को ख़त्म कर देना, एबॉर्शन या एबॉर्ट कर देना, गर्भपात करा देना, ये वो फैक्टर्स हैं जो महिलाओं की निम्न दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द फोर्थ फैक्टर दैट इज इनएडिक्वेट रिड्रेसल, यानी कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका रिड्रेसल, उनका निवारण बहुत ही कम होता है। महिलाओं के जो भी इश्यूज हैं उनको बहुत ही कम अटेंशन दिया जाता है। और जो बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं या फेमिनिस्ट्स हैं या महिलाओं के आंदोलन हैं, वो इस नतीजे पर पहुंची हैं कि जब तक महिलाओं को सत्ता में बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, वेमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक महिलाओं की ये प्रॉब्लम्स बरकरार रहेंगी और वो प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो पाएंगी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर deteriorating status of women in Indian society.